ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेत्तारं कर्मभूप्रथां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणरतये। चौथे अधिकार का भी मंगलाचरण हम करेंगे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी, प्रगटे मोक्ष उपाय। क्या इस भव के सब दुख के क्या कारण क्या है? मिथ्यात्व है, और उसकी सत्ता बस नाश हो गई तो सारे ही सुख अपने प्रकट हो जाएंगे, मतलब मोक्ष अपने आप ही हो जाएगा। सिर्फ एक फॉर्मूला है कि मिथ्यात्व को छोड़ना और आत्मा को जानना। तो ऐसे ही चौथे अधिकार का जो अंतिम प्रकरण है, मोह की महिमा। क्या? मोह की महिमा। पहले हमने तीसरे अधिकार में से समझा था 4 प्रकार की इच्छाएं, फिर एकदम से 9वें अधिकार में से आत्मा का हित मोक्ष ही है। अब हम क्या देख रहे हैं? चौथे अधिकार में से मोह की महिमा। क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा ग्रंथ है, उसे कहीं से भी खोल लो, वहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं और वो विषय हमें बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो ऐसा ही बहुत ही सरल सुगम यह ग्रंथ है जिसको हम समझेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 93 पर मोह की महिमा। इसमें हम देखेंगे कि अनादि काल से जो मोह है वो कितना तीव्र रहता है कि जिसके कारण हम पूरे दुख आदि भोग रहे हैं। दुख आदि हम किसी अन्य की गलती से नहीं, स्वयं की गलती से ही भोग रहे हैं, क्योंकि मोह इतना तीव्र रहता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या आता है कि ऐसे मिथ्या दर्शन आदि भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सब कुछ व्यवस्थाएं अपने आप हो जाएंगी, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या लिखा कि ऐसे मिथ्या दर्शन आदि, कि पहले ही इसमें जो पूरा चौथा अधिकार है उसमें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का स्वरूप बहुत ही विस्तार से समझा गया है, ठीक है। तो उस स्वरूप को समझाने के बाद जो पुस्तक एकदम निष्कर्ष निकाल रहे हैं एंड में, कि जो इतना सब कुछ हमने समझा ये सब होता क्यों है, तो उसके लिए मोह की महिमा का उन्होंने एक अलग से चैप्टर बनाया कि जो इतना 3 प्रकार के जो मोह, राग, द्वेष, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि करते हैं तो वो क्यों होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मोह के पीछे होते हैं। तो मोह के ऊपर क्या लिखते हैं कि जो मोह है वो अनादिकाल से है, उसमें नया कुछ भी ग्रहण नहीं किया है कि नहीं। जिस भी पर्याय में आते हैं तो तुरंत क्या उस पर्याय रूप ही हो जाते हैं। अब इससे बाहर नहीं जाना, क्या कि अब ये ही हमारा ठिकाना बन गया है। तो इस प्रकार का मोह अनादिकाल से है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आके नवीन ग्रहण करते हो कि अच्छा ये पर्याय अच्छी लगने लगी, अब जाके इससे राग द्वेष होगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही जन्म होता है, वो कीड़े वाला उदाहरण आता ना, कि उनके पिताजी ने कहा था कि मुझे पता चल गया है कि मैं मर के क्या कीड़ा बनने वाला हूँ, तो मैं कीड़ा बन के तो बिल्कुल नहीं जीना चाहता, तो जैसे ही मैं दिखूँ तो मार देना। अब जैसे ही पुत्र मारने को जाता था तो तुरंत छिप जाते थे। तो क्या है, उस पर्याय में मोह का बंधन हो गया कि ये शरीर मेरा है, ये कीड़ा रूपी मैं हूँ, मनुष्य रूपी मैं हूँ, यदि इसका कोई घात करेगा तो मेरा घात हो जाएगा। तो उसके लिए हमें कुछ नया सीखना नहीं पड़ता, वे तो मन रहित भी अपने आप ही सीख जाते हैं। किसके वश? मोह के वश। तो ऐसी ही मोह की महिमा हम देखने वाले हैं कि मोह की महिमा लिखी है। अब मोह कोई बहुत महिमा किसकी की जाती है? भगवान की, जिनेंद्र देव की, कि जिसने कुछ अच्छा किया हो। अब यहाँ पे मोह की महिमा क्यों दिख दी? वो एक प्रकार से व्यंग है, ठीक है ना, कि इस जीव को अनादिकाल से इतना पसंद है मोह, तो चलो उसकी महिमा करके देखते हैं कि क्या निकल रहा है। तो ऐसे ही व्यंग्यात्मक रूप में ये लिखा है कि मोह की महिमा,
कि मोह कितना बलवान है कि जीव को उस पर्याय के मोह के आगे अनंत सुख भी फीका लगता है। तो ऐसे मोह की महिमा क्या होगी, तो ऐसा क्या है इस महान मोह में, तो वो हम देखते हैं कि ये महान मोह कितना नीचतम है। ठीक है ना, एक और व्यंग यहाँ पे जोड़ दिया मैंने कि ये महान मोह कितना नीचतम है और कितना दुख देने वाला है। तो ऐसी बात पहली लाइन में देखी कि ये अनादिकाल से चला आ रहा है, इसे नवीन ग्रहण नहीं किया है। देखो इसकी महिमा, जो कि पर्याय धारण करता है, वहाँ बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयं ही ऐसा ही परिणमन होता है, तथा मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता और श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने वे बारंबार समझाएं, परंतु यह कुछ विचार नहीं करता तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भासित हो वह तो नहीं मानता और अन्यथा ही मानता है। कितनी बड़ी बात लिख दी। ठीक है, बाकियों की तो चलो एक साइड रखते हैं, मन रहित हैं, उनको अधिक ज्ञान नहीं है, ज्ञान सुनने की कोई क्षमता भी नहीं मिलती, श्री गुरु का उपदेश कुछ भी नहीं होता उनको। ठीक है, तो उनको चलो हम असाइड रखते हैं, परंतु मनुष्य के लिए क्या लिख रहे हैं कि मनुष्य को सारे संयोग मिलते हैं कि जिससे ये पता चले कि पर वस्तु में या फिर पर्याय आदि में मोह राग द्वेष करना गलत है, परंतु फिर भी सचेत नहीं होते। श्री गुरु मतलब जिनवाणी जिन धर्म भगवान या फिर मुनिराज बार बार यह बताते हैं कि इस मोह को छोड़ दो, इससे क्या निश्चित रूप से दुख ही होने वाला है, भी नहीं दुख ही होने वाला है। और ऐसे निमित्त हम देख भी लेते हैं, हमारे जीवन में बन भी जाते हैं कि उस समय लगता है कि संसार है तो अथिर भी, लगता है या नहीं, जिसे क्या कहते हैं मरघटिया वैराग्य। सुना है किसी ने ये शब्द, मरघटिया वैराग्य। यदि किसी का मरण हो जाए उस समय तो ऐसा लगता है कि अभी कोई मुनिराज दीक्षा दे दे तो तुरंत ले लूं, पर धीरे धीरे क्या 10, 12, 13 दिन हुए, फिर बनी बढ़िया भोजन में क्या मेन्यू लगाया जाए, XYZ जो भी होता है फिर सबको पता ही है। ये क्यों हो रहा है? तीव्र मोह के कारण। कि अब सामने वाला व्यक्ति तो चला गया, अब क्या कर सकते हैं, हम तो अभी जीवित हैं, हमारा मोह तो अभी क्या है प्रबल है, तो उसका हम भोगते हैं। तो ऐसी ही बात है कि अनेक निमित्त देखे जाने पर भी उसका हमें सत्यार्थ स्वरूप भासित नहीं हो पाता, मात्र यह लग सा जाता है कि कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है, पर वो लगने में और मानने में अंतर होता है। लगता तो हमें अनादिकाल से है कि यह सब छोड़ना ही है, परंतु क्यों नहीं छोड़ पा रहे? क्योंकि हमने वैसा स्वरूप माना नहीं है, सिर्फ जान लिया है कि ये होता है कि 7 द्रव्य होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, मोक्ष में अनंत सुख है। इतनी सारी बातें जान ली हैं, इतनी सारी बातें जान ली हैं कि कोई हिसाब किताब ही नहीं है। अनेक ग्रंथ पढ़ लिए हैं, उन ग्रंथों को कई लोग तो रट लेते हैं कि यहाँ इस ग्रंथ पे ये बात लिखी है, XYZ जो भी होता हो, ठीक है, परंतु जो मोह राग द्वेष है उसको छोड़ पाए क्या? उसको नहीं छोड़ पाए, तो इतनी सारी बातें जानने के बाद भी कुछ भी कल्याण नहीं हो पाता। श्री गुरु का उपदेश सुनने के बाद भी कुछ नहीं हो पाता। क्या हम समशरण नहीं गए होंगे क्या कभी भी? अनंतों बार हम जन्मे मरे हैं, ठीक है, तो हम चौथे काल में भी जन्मे होंगे कभी ना कभी, चौथे काल में तीर्थंकरों के काल में भी जन्मे होंगे। जीव तो अनादि से है, उसमें जो भूत में हुए हैं 24 तीर्थंकर, उनके काल में भी हुए होंगे, तो उनके समोशरण में कभी ना कभी तो हम गए ही होंगे। तो साक्षात भगवान की वाणी सुनने के बाद भी हमें अंतरंग में ये भाव क्यों नहीं जाग पाए? उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण क्या है? मोह। मोह किसका है? मोह बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है ना। तो वो मोह है क्या? क्या है मोह? कहाँ से आता है? स्वयं के भाव ही तो है वो मोह, कोई और थोड़ी है कि मोह एक बहुत ही भयंकर चीज़ है जो कि कुछ भी कर सकती है। तो वो क्या है? वो भयंकर हम खुद ही हैं खुद के लिए, कि खुद ही के भाव इस प्रकार के होते हैं, वो खुद ही का राग द्वेष है पर वस्तुओं के प्रति। तो वो मोह कुछ अलग वस्तु नहीं है, वो हमारे स्वयं के ही विकारी भाव हैं, विकारी परिणाम हैं।
और उन्हीं के कारण जो शुद्ध बात हमें समझने को मिलती है उसको भी हम अंतरंग में धारण नहीं कर पाते और दुख को ही प्राप्त होते हैं। सो आगे क्या कहते हैं कि जब इस प्रकार के हमारे भाव आदि होते हैं तो फिर उसमें क्रियाएं कैसी होती हैं। जैसे मनुष्य गति में आ गए तो फिर कैसी कैसी क्रियाएं आदि होगी उन भावों के कारण, जो कि हम रोज़ देखते हैं पर उनको हम समझ नहीं पाते। तो हमें शास्त्र मिले हैं समझाने के लिए, तो शास्त्रों के आधार से हम उसे समझते हैं। मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है। वहाँ व्यंतर आदि अपने पूर्व का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं, परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। क्या लिख दिया कि जब मरण होता है तो फिर क्या, अब उसको कोई स्पर्श भी नहीं करना चाहता। जो नाम रहता है, जैसे कि मेरी इस देह का नाश होगा, ठीक है, मरण को प्राप्त होऊंगा कभी ना कभी, तो फिर उसको शाश्वत नहीं बोला जाएगा। बॉडी पड़ी है ये एक, तुरंत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि उसका जीव भिन्न हो गया, परंतु वो भिन्नता जीवित समय भाषित नहीं होती। जब उसमें जीव रहता है तब वो जीव नहीं दिखता, जब जीव निकल जाता है तब दिखता है कि हाँ अब जीव चला गया। कितने बड़े मतलब हम उल्टी बुद्धि वाले हैं कि जब वो था अंतरंग में तब उसको कभी नहीं देखा, और जब वो निकल जाता है तो दिखता है क्या कि जीव भिन्न हो गया। पहले तो जीव था ही नहीं, शरीर ही था, ऐसा ही लगता है ना। पर अब मरण को प्राप्त हो जाते हैं तो बॉडी दिखने लगती है कि ये तो बॉडी पड़ी है। फिर कहाँ गया जीव, जहाँ भी जाना था वहाँ गया, परंतु हमारी बुद्धि में क्या हुआ, बुद्धि एकदम से चेंज हो गई, क्योंकि स्पष्ट रूप से दिख ही रहा है सामने, अब उसमें जीव बचा ही नहीं, तो वो भिन्नता अपने आप भाषित होने लगती है। परंतु जब कोई जीव रहता है तब भिन्नता भाषित नहीं होती। ऐसे ही हमारी मिथ्या बुद्धि चलती रहती है। और क्या बात लिखी कि जो व्यंतर आदि हैं वो क्या करते हैं कि उनका मरण हो गया जैसे कि इस अवस्था में, और अगले भव में व्यंतर बनते हैं, तो किसी और के शरीर में धारण करके आते हैं कि मैं ये था, मेरा नाम ये था, मैं यहाँ रहता था। इस प्रकार की कई बातें हमने देखी जिन्हें क्या कहते हैं, भूत लग गए, भूत लगना कहते हैं। तो भूत नहीं लगते, उसे मोह का इतना भयंकर भूत लगा है कि वो अपनी पुरानी पर्याय को भूल ही नहीं पाया, कि बार बार यत्न करता है कि मैं यही हूँ, मुझे ये मानो, ऐसा करो वैसा करो, इस प्रकार की बातें करता है। तो भूत नहीं लगे, वो मिथ्यात्व रूपी भूत लगा है, तो इसीलिए उसे हम कह देते हैं कि भूत लग गया, जो कि व्यंतरों के कार्य आदि होते हैं। तो इस बात से हमने देखा कि स्पष्ट रूप से भिन्नता दिखने के बाद भी उस भिन्नता को तीव्र मोह के उदयवश हम नहीं समझ पाते, और अनादिकाल से ऐसा मिथ्यात्व मोह आदि करते रहते हैं। तो स्त्री पुत्र आदि अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, उनका प्रयोजन सिद्ध ना हो तो तभी विपरीत होते दिखाई देते हैं। अब क्या एक और उदाहरण दे दिया। सबसे पहले जो सबसे निकट था ऐसा शरीर, ठीक है, उससे भिन्नता भाषित कराई कि ये भिन्न है। अब क्या, चलो शरीर से अन्य देखना हो तो सबसे निकट कौन है, स्त्री पुत्र माता पिता आदि किसी को भी ले सकते हैं, यदि उनके साथ अच्छा बर्ताव तो हो रहा है, ठीक है ना, तो क्या है, बढ़िया से रहेंगे। अब मैं पुरुष और स्त्री के बीच में तो ये संबंध नहीं जोड़ना चाहूँगा, जैसे कि पिता और पुत्र का संबंध है, ठीक है। अब पिता और पुत्र का बढ़िया कनेक्शन चल रहा है, जैसा पिता कह रहे हैं वैसा पुत्र करता जा रहा है। अब एक दिन पुत्र अकड़ गया तो पिता को कितना राग रहेगा, क्रोध आ जाएगा ना तुरंत ही, ठीक है। तो इस पर स्पष्ट समझ में आता है कि ये भिन्न है और ये भिन्न है, दोनों एक रूप नहीं हुए अभी भी। अब ऐसे ही पिता ने कुछ कहा कि ये कर लो, और पुत्र को वो बात अच्छी नहीं लगी, तो पुत्र कितनी देर सपोर्ट करेगा। मतलब स्पष्ट रूप से भिन्नता देखी जाती है कि यदि उनके साथ अच्छा करते जाओ, अनुकूल कार्य करते जाओ तो ठीक है। अब जैसे ही कुछ बुद्धि के विपरीत कर दिया तो क्या है, अपने आप भिन्न भिन्न द्रव्य दिखने लगते हैं कि नहीं पिता भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, जिसको जो करना है वो करेंगे। तो ये मोह के वश मरघटिया वैराग्य आ जाता है अपने आप ही।
सिर्फ अपने स्वार्थ को साधने के लिए। उसमें भी स्वार्थ ही तो सद रहा है, ऐसा थोड़ी है कि वैराग्य ही आ गया। स्वार्थ क्या है कि अब इनके साथ नहीं रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार के हमें स्पष्ट रूप से दिखते हैं कि शरीर से भिन्नता भाषित करा दी, अब जो सगे संबंधी हैं उनसे भी भिन्नता भाषित करा दी, और फिर भी आगे देखते हैं कि फिर भी क्या मोह का बहुत तीव्र है उदय, तो उससे कैसे कैसे परिणाम होते हैं वो हम देखते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा आप में से तो और अच्छे से हमें ख्याल में आएगी बात। यह है उनके ममत्व से पढ़ना है। यह है उनके ममत्व। और बाह्य सामग्री में उत्पन्न होती है तथा विनष्ट होती दिखाई देती है, यह तथा स्वयं करता होता है। ठीक है, अब क्या बात लिखी कि स्पष्टता हमें भाषित हो गई थी, परंतु उस पुत्र ने हमसे उल्टे सीधे बोल के चला भी गया। ठीक है, पर पुत्र के साथ क्या जुड़ गया था? मोह राग जुड़ गया था। ये पुत्र मेरा है और मुझे इसके लिए अच्छा करना है, भले ही वो पुत्र कैसा भी हो। जैसे माताओं में ये बहुत बड़ी बात रहती है कि भले ही पुत्र कैसा भी हो, सप्त व्यसनी हो, चाहे कुछ भी कर ले, विश्व का सबसे नीच प्राणी ही क्यों ना हो, परंतु क्या है, पुत्र तो पुत्र है। अब पुत्र के प्रति ऐसा राग जुड़ा हुआ होता है कि उसके गलत कामों में भी कई बार सपोर्ट कर देते हैं। किसके वश? राग के वश, मोह के वश। तो क्या अब गलत काम में सपोर्ट कर दिया तो उससे क्या होगा? गलत काम सामने वाला कर रहा है, हमारा क्या लेना देना? मुंडी ऐसी हिल रही है, ऐसी हिल रही, बोले हमारा क्या लेना देना? कुछ लेना देना है कि नहीं है? नहीं है, है। क्यों? क्योंकि गलत काम में सपोर्ट किया तो उसमें निमित्त तो बन गए ना हम, कि कोई बात नहीं, कर सकते हो। उसको रोका टोका नहीं कि तुम कर रहे हो, ठीक है। किसके वश? मोह के उदय वश। और उसका परिणाम कैसा निकलेगा कि नरक आदि में जाना पड़ेगा। और ये बात भी हमें पता रहती है, अंतरंग में पता रहती है कि मैं गलत काम में सपोर्ट कर रहा हूँ, फिर भी मोह का उदय इतना तीव्र रहता है कि नरक आदि चलो देख लेंगे, फ्यूचर में जो होगा सो देखी जाएगी। परंतु पुत्र है, राग तीव्र जुड़ गया है, अब इसने जो कहा है वो तो करना पड़ेगा। तो ऐसे मोह के कारणवश वो नरक आदि गति भी हमें नहीं दिखती कि नरक में जाना पड़ेगा तो चले जाएंगे, कोई बात नहीं, परंतु मोह की पूर्ति होनी चाहिए। तो इसी प्रकार की बात है कि उनके संबंध के लिए उनसे मोह के वश नरक आदि गतियों में भी गमन करते हुए देखा जाता है। अब देखते हैं आगे क्या, कि धनादिक सामग्री किसी की होती देखी जाती है, उन्हें अपनी मानता है कि धनादिक सामग्री जो है, हमने ये समझा भी है, दान के प्रकरण में भी समझा था कि दान किसका दिया? जो अपना था ही नहीं, बस मान लिया कि ये मेरा था। ठीक है, तो ऐसे ही है कि धनादिक सामग्री भी किसकी? किसी की नहीं, वो पर वस्तु की ही है, पर उसमें मान्यता जुड़ी हुई है कि ये मेरी है, तो उसको अपना मानने लगते हैं, पर वस्तु को अपना मानते हैं। जीव जुदा पुद्गल जुदा की बात नहीं मानते। क्या मानते हैं? कि ये पुद्गल द्रव्य मेरे हैं, ये धन, कपड़े, घर, गाड़ी आदि किसके हैं? मेरे हैं, भले ही वो पर द्रव्य हों। पर द्रव्य को हम अपने रूप नहीं चला सकते। यदि किसी ने बोला कि मेरे बैंक में लाखों करोड़ों अरबों रुपए हैं, ठीक है, और गलती से वो बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए, अब बताओ कितने रुपए बचे? अब पहले पूरी प्रोसेस करवाओ कि बैंक का अकाउंट अनफ्रीज हो जाए, तो अपने रूप से कैसे परिणमित हुआ? नहीं हो पाया। उसको जो होना था वो हो गया, क्योंकि परद्रव्य था। अब किसी की गाड़ी है बहुत अच्छी, चलते चलते पेट्रोल खत्म हो जाए और फिर कोई बोले मेरी गाड़ी है बहुत अच्छी चलती है, अब चला के बताओ बिना पेट्रोल के, तो वो परद्रव्य ही है। स्पष्ट रूप से भिन्नता भाषित होती है, परंतु मोह के वश क्या होता है? उसको एक रूप मान लेते हैं कि जो धन आदि सामग्री है, पर वस्तुएं हैं, पुद्गल की वस्तुएं हैं, वो मेरी हैं।
उसमें हम अपना थोड़ा थोड़ा सा जीव का टुकड़ा काट के स्थापित कर देते हैं। यदि उसके साथ उसमें एक स्क्रैच आता है तो मानो खुद पर एक खरोंच आ गई। ऐसा है क्या? नहीं कि नई नई स्कूटी खरीदी हो, ठीक है, किसी ने एकदम ब्रांड न्यू स्कूटी कोई चला रहा है बढ़िया, और साइड से धीरे से स्क्रैच आ गया थोड़ा सा, कैसा लगता है कि सीने पे किसी ने खंजर धीरे से गाड़ दिया हो। उसमें हमने छोटा सा अपने जीव का हिस्सा स्थापित कर दिया। तो किसके कारण हुआ ये सब? मोह के कारण। कि मोह के कारण उस पुद्गल को हमने अपना मान लिया, उसमें अपनत्व स्थापित कर लिया, जो कि स्पष्ट रूप से भिन्न भाषित होते हैं। भिन्नता भाषित होने के बाद भी उसमें मोह का उदय है, इसीलिए हम उसको क्या अनादिकाल से अपना मानते आ रहे हैं और दुखी ही हो रहे हैं। आगे पढ़िए। वहाँ जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता है, उसे तो कहता है नहीं किया, और अन्यथा हो तो कहता है मैं क्या करूँ, ऐसा ही होना था, अथवा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मानता है। परंतु या तो सर्व का कर्ता ही होना था या अकर्ता रहना था, सो विचार कर। ठीक है, अब ये जो बिंदु है बहुत ही गजब का है। ठीक है, अब कोई अच्छा काम यदि हम कर रहे हों या फिर कुछ भी काम कर रहे हों, ठीक है, अच्छा बुरा तो बाद में देखेंगे, कुछ भी कार्य हमने सोच लिया कि मुझे ये कार्य करना है। फॉर एग्जाम्पल क्या लिया जाए? घेवर बनाते हैं, ठीक है, फिर से आज हम, ठीक है, घेवर बनाने का मन में ठान लिया, घेवर बनाने की पूरी प्रोसेस चालू की, ठीक है, वही कढ़ैया ली, उसमें जो भी घी आदि डाला, एक एक बूंद डाल रहे हैं, मेहनत करते 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 बहुत अच्छा रिजल्ट निकला। ठीक है, सबको टेस्ट कराएंगे, टेस्ट करके देखो मैंने बनाया, मुझसे अच्छा कोई शेफ़ नहीं है, एक्सपेरिमेंट जो भी हम कर सकते हैं, ठीक है, ये सब हमने किया, और गलती से वो बिगड़ जाए फिर, अरे अपने आप हो गया, वो तो गैस काम नहीं कर रहा था अच्छे से, आँच एकदम से तेज़ हो गई होगी, वो ज़्यादा खोल गया होगा, वो मैंने नहीं किया। यदि सेम टू सेम कार्य अच्छा हो जाए तो किसने किया? पूरा क्रेडिट मुझे चाहिए, उसमें परद्रव्यों का कोई लेना देना नहीं, वो तो अब सब कुछ मैंने किया। और यदि वो गलती से बिगड़ जाए तो अपने आप जीव जुदा, पुद्गल जुदा, कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो पुद्गल में हो गया अपने आप, मैं उसमें क्या परिणामन करा सकता हूँ। तो ऐसे ही अनादिकाल से क्या है? मोह जुड़ा है कि यदि कुछ अच्छा हो रहा है तो मैंने किया, मैं में आने लगते हैं, ठीक है, और यदि कुछ बुरा हुआ तो नहीं, कोई लेना देना नहीं, अपने आप दो भिन्नों की भिन्नता हमें भाषित हो जाती है। तब क्यों होता है ऐसा? उस अच्छे कार्य होने में हमारा मोह जुड़ा हुआ है, राग जुड़ा हुआ है, और उस बुरे कार्य होने में क्या जुड़ा हुआ है? द्वेष जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है उसमें कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, उसमें भी द्वेष जुड़ा हुआ है। अंदर में तो ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत की थी पूरी खराब हो गई, गुस्सा आने लगती है बहुत अंदर में। तो क्यों हो रहा है ये सब? मोह, राग, द्वेष के कारण। तो ऐसी बात देखी हमने कि अच्छा काम हो जाए तो किसने किया? मैंने किया, और वही काम गलती से बुरा हो जाए तो किसने किया? क्या पता किसने किया, अपने आप हो गया वो तो इस प्रकार की हम भ्रांतियां करते हैं। और आगे पढ़ते हैं। मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता, इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है। तथा मरण का निश्चय करके कभी तो कहता है कि मैं मरूंगा तो शरीर को जला देंगे, कभी कहता है मुझे जला देंगे, कभी कहता है यश रहा तो हम जीवित ही हैं, कभी कहता है पुत्रादि जाएंगे तो मैं ही जीऊँगा। इस प्रकार पागल की भांति बकता है, कुछ सावधान नहीं। क्या बात लिखी? पागल की भांति बकता है। अब पंडित जी को ये देख के ऐसा लगा कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, कि ये सबको पता है कि मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, ठीक है, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा, अब पर किसी का पता नहीं है कौन कब जाएगा, सबको मरना ही है। अब ऐसे मरण में क्या क्या विचार होते हैं? तो क्या लिखा कि सबको पता है कि मरण अवश्य होगा, ऐसा तो जानते हैं, सबको पता है, क्योंकि कोई भी इसमें यहाँ आज तक अमर नहीं रह पाया। कई लोगों ने वरदान आदि भी मांगे, जो चलती हैं अन्य में बातें, कि मैं कभी ना मरूं, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा टोटका ढूंढ लेते हैं कि जिससे उसको भी निपटा ही दें। ऐसा होता है ना,
अपने में तो नहीं होता ये सब, वरदान मिल जाए कि अमर हो गए, ये तो कहीं भी नहीं होता विश्व में, भले ही देवगति में जाओ या फिर कहीं भी जाओ, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। ठीक है, तो ऐसी बात है कि ऐसा तो जानते हैं कि सबका मरण होना ही है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता, इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है। मरण आने वाला है तो उसकी हमने क्या तैयारी की है? कुछ तैयारी नहीं की, कि जैसे अभी भाव चल रहे हैं वैसे ही भाव चलते रहे बाय चांस, तो कहाँ जाएंगे? वो हमें अपने भाव पता होंगे, यदि किसी के अच्छे भाव हो तो अच्छी गति में भी जाएंगे, यदि बाय चांस किसी के खोटे भाव हो, जो यहाँ पर मुझे नहीं लगता किसी के होंगे, क्योंकि स्वाध्याय में अच्छे भाव वाले ही आते हैं। ठीक है, यदि कोई खोटे वाला जीव हो तो वो कहाँ जाएगा? नरक त्रियंच गति आदि में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है कि मरण को प्राप्त होना है, परंतु मरण की तैयारी क्या की? मरण की तैयारी जिसे समाधि मरण भी कहा जाता है, कि उसके लिए क्या प्रयत्न किया? कुछ नहीं किया। अब समाधि मरण में भी कई लोग की भ्रांतियां हैं। ठीक है, जैसे कि क्या, कि समाधि मरण तो क्या एकदम मृत्यु यहाँ गले तक आ जाती है तब धारण करना चाहिए। छोटे दादा क्या लिखते हैं कि समाधि मरण नहीं जीवन है। कितनी बड़ी बात है, यदि इस पर गहराई से विचार करें तो हमारे भव भव के फंदे छूट जाएं, कि समाधि मरण नहीं जीवन है। कि जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसने पूरे जीवन भर शराब का सेवन किया, जो भी काम हो सकते थे सब उल्टे सीधे काम किए, पर एट द एंड क्या कर लिया? यहाँ तक मृत्यु आ गई थी तो घर वालों ने समाधि दिला दी, तो अच्छी गति में चला जाएगा, जा भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जाएगा। ठीक है, यदि भाव अच्छे होंगे तो चला जाएगा। परंतु कल आदित्य के प्रवचन में हमने देखा था कि बहिरंग जो क्रियाएं चलती हैं उससे अंतरंग परिणाम समझ में आ जाते हैं। ठीक है, अब कोई रोज 2 नशे के घूंट मार रहा हो, उसके अंतरंग परिणाम अच्छे कैसे होंगे? अब दिमाग ही नहीं चल रहा, अपनी माता को बहन कह रहा है, बहन को माता कह रहा है, अब वो आत्मा परमात्मा कैसे जानेगा? ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति ने एकदम अंत समय में समाधि धारण कर ली हो तो वो समाधि कुछ काम की होगी क्या? यदि भाव अच्छे हैं तो हो सकती है, पर बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन है कि उस समय उसके भाव अच्छे होंगे। वो तो यही सोचेगा कि क्यों फालतू में क्रिया करा रहे हो, एक घूंट और मिल जाता तो अच्छी मृत्यु मिल जाती। इस प्रकार के भाव भी हो सकते हैं। परंतु समाधि मरण नहीं जीवन है, कि यदि पूरे जीवन भर इस प्रकार के भाव हो कि यदि मेरे अगले क्षण भी मृत्यु आ जाए तो भी उस समय परिणाम विचलित नहीं होंगे। यदि रत्नकरण श्रावकाचार्य में देखा हो कि समाधि का क्या स्वरूप है, तो वहाँ लिखा है कि समाधि कभी भी धारण की जा सकती है। जैसे कि हमें फंस जाए कि एक्सीडेंट होने वाला है तो उस समय तुरंत समाधि धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मृत्यु जब हमें दिख रही है स्पष्ट रूप से तब। अब किसी मुनिराज का कई बार अकस्मात निधन भी हो सकता है। ठीक है, तो उनने समाधि धारण किया नहीं की। जैसे पंडित टोडरमल जी स्वयं, उनका कैसे निधन हुआ? हाथी के पैर के नीचे कुचला दिया। फिर उनकी तो कोई क्रियाएं आदि नहीं हुई कि उनको समाधि मरण पाठ सुनाया जा रहा हो, कुछ भी। फिर भी क्या समाधि मरण उनने धारण किया होगा, क्योंकि समाधि पूरे जीवन भर रह सकती है। कि हम अगले क्षण का यदि विचार करें तो कोई भरोसा नहीं है। तो प्रत्येक समय यदि हमारे अच्छे भाव होंगे, परिणामों का हमें ख्याल होगा कि यदि अगले 10 मिनट में भी हम जाने वाले हों तो विचलित ना हो एकदम, कि पूरी व्यवस्था जमा दें, हिसाब किताब चुकता, ये और वो पूरी दुनिया भर की बातें। उस समय भी परिणाम विचलित ना हो तो वो कैसे हो पाएगा? कोई किसी ने शास्त्र आदि ना पढ़े हो कभी भी और अगले क्षण बता दिया जाए कि 10 मिनट बाद ख़त्म, कैसे परिणाम होंगे? पागलों की भांति कि मेरा शरीर जला दिया जाएगा, इस शरीर को अब मैं कैसे बचाऊं, डॉक्टर को दिखाओ, ये करो, कुछ ना कुछ चांस तो होगा कि बच जाऊं, ये और वो नहीं हो सकता। पर अब किसी ने शास्त्र पढ़े हों तो वो क्या करेगा कि 10 मिनट में जो भी तत्व की अच्छी बात उसे याद होगी तब तो वो उसे याद कर पाएगा। तो इसीलिए समाधि सिर्फ और सिर्फ मरण के समय नहीं, पूरे जीवन भर हम याद कर सकते हैं कि क्या हमारा स्वरूप है,
ये अगली गति में जाएंगे तो किस प्रकार के दुख होने वाले हैं, गतियों को हमें कैसे छोड़ना है, सारी ही बात का चिंतन चलेगा, 12 भावनाओं का चिंतन चलेगा, तो अपने आप ही मरण अच्छा ही हो जाएगा। तो वही बात है कि मरण सबको पता है आना है, पर उसके लिए हम प्रयत्न नहीं कर पाए कि कैसा क्या होने वाला है, उसके लिए हम कुछ नहीं छोड़ते। पर क्या विचार करते हैं अज्ञानी जीव, क्या सोचता है कि मैं मरूंगा, शरीर को जला देंगे, मुझे जला देंगे, इस प्रकार के उल्टे सीधे विचार चलते रहते हैं जो पागलों की भांति विचार हैं। और क्या कि कभी कहता है कि यश रहा तो हम जीवित हैं, और क्या कि पुत्रादि रहेंगे तो मैं ही तो जीऊँगा, इस प्रकार की बात कि इस जन्म में हम ऐसे ऐसे काम करके जाएंगे, ऐसे ऐसे काम करके जाएंगे कि लोग सालों सालों तक याद रखें। पर कोई याद रखता है क्या? नहीं रखता। मुश्किल से गलती से कभी नाम उचट के आ जाए तो याद रख लेंगे कि हाँ इनने यहाँ पे दान दिया था, परंतु क्या कोई भी याद नहीं रखता। किसी की नहीं पड़ी है, सबको अपनी अपनी पड़ी है, ठीक है ना। तो किसी को अब कोई चला गया, ठीक है, बहुत ही करीबी, तो उसके लिए पीछे बिलखते रहते हैं क्या? हाँ बिलखते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना बिलखते हो, पर धीरे 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 क्या, क्योंकि जीवन तो बाकी बचा है तो जीना छोड़ दें क्या? ऐसा नहीं होता। इसीलिए यदि ये विचार भी करते हैं तो वो भी मूर्खता ही है कि यश आदि का कार्य करूँगा तो याद रखा जाएगा, याद एक समय तक रखा जाएगा, उसके बाद तीर्थंकरों के तक को नाम याद नहीं है हमें, फिर हम कौन होते हैं? जो भूतकाल में तीर्थंकर हुए हैं नाम ही याद नहीं है, कौन हुए तीर्थंकर? जो कि उस समय विश्व के सबसे महान प्राणी, उनसे आगे कोई नहीं, जिसके आगे चक्रवर्ती हो, कामदेव हो, इंद्र हो, सौधर्म हो, सब कुछ, सब कोई मस्तक नमा रहे हैं, फिर भी उनके नाम याद नहीं रखे गए। और हम जो कुछ भी नहीं है उनके सामने, हम क्या सोचते हैं कि यदि यश आदि के कार्य करेंगे तो नाम याद रखा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक और बिंदु क्या कि पुत्र आदि जीवित रहेंगे तो मैं भी जीवित रहूँगा। वो पुत्र आदि चप्पल से कीड़ा मारने आएगा, है ना। तो यदि अगली पर्याय में कुछ उल्टे सीधे बन गए तो भगाने आएगा। कई बार ऐसे सुनने में आती है कि पूर्व में गाय आदि आ जाए तो कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता ये होगा या ना भी हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कि पूर्व गाय आदि जो आते हैं घर के बाहर बैठ जाती हैं तो पूर्व का कुछ ना कुछ कनेक्शन है इनके साथ। तो क्या पता कि वो पिता पूर्व में पिता था, अगले भव में कुत्ता बन गया, बाहर आके घूम रहा है, उसको भगाया जा रहा है। तो ऐसी ही बात है कि ये सब जो बातें होती हैं पागलों की भांति बकता है, कुछ भी विचार ही नहीं है क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो ऐसी हमने बात देखी अभी, और आगे देखते हैं। तथा अपने को परलोक में जाना है, ये प्रत्यक्ष जानता है, उसके तो इस प्रविष्ट का यह कुछ भी पता नहीं करता। और यहाँ पुत्र पौत्र आदि मेरी संपत्ति में बहुत काल तक किस्त बना रहे, अनिष्ट न हो, ऐसे अनेक उपाय करता है। इसीलिए परलोक जाने के बाद इस लोक की सामग्री द्वारा उपकार हुआ देखा नहीं है, परंतु इसको परलोक होने का निश्चय होने पर भी इस लोक की सामग्री का ही पालन है। ठीक है, अब क्या बात आई कि सबको परलोक में जाना है, यह बात एकदम प्रत्यक्ष सबको पता है कि कहीं ना कहीं अन्य गति में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर छूटने वाला है। अब उस परलोक की व्यवस्था तो कुछ करते नहीं है कि उस लोक में यदि हम जाएंगे, यदि अच्छे परिणाम करेंगे तो अच्छी गति में जाएंगे, बुरे करेंगे तो बुरी में जाएंगे, इसका तो विचार नहीं करते। परंतु क्या सोचते हैं कि मेरे जाने के बाद भी जो पुत्रादिक हैं उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां अच्छी बनी रहें, तो उसका उपाय करते हैं। तो वो क्या है, इस लोक संबंधी मोह जुड़ा हुआ है, इस भव के संबंधी, इस पर्याय के संबंधी तीव्र मोह जुड़ा हुआ है। तो विचार करते हैं कि अगले अगले जो भव में भी पुत्र आदिक होने वाले हैं, जिनका हमें पता तक नहीं है कौन होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता, और होंगे भी या नहीं, फिर भी क्या प्रयत्न करते हैं कि फ्यूचर भी एकदम इनका सिक्योर हो जाए। तो उसके लिए यत्न करते हैं और स्वयं के लिए विचार करना बंद कर देते हैं। और यदि स्वयं के लिए विचार करना बंद कर दिया, उसके लिए पाप कार्य आदि हम करने लिए,
तो उसका फल जो पुत्र आदि हैं उनको मिलेगा या हमें मिलेगा? निश्चित रूप से हमें ही मिलेगा। तो इसका विचार तो हम नहीं करते और अन्य अन्य प्रकार की चीज़ें हम सोचने लगते हैं कि परलोक में जाने के बाद इस लोक की सामग्री द्वारा उपकार हुआ देखा नहीं है। अब जैसे किसी ने सोहम चक्रवर्ती का नाम सुना है, कहाँ गए थे वो? नरक गए थे, 7वें। ठीक है, किसके कारण? चक्रवर्ती का ये नियम होता है कि यदि चक्रवर्ती पद पर मरण को प्राप्त हो जाएं तो कहाँ जाते हैं? नरक जाते हैं। और यदि पद को छोड़ दें तो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग या मोक्ष जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही उनको उस पद की इतनी तीव्रता थी कि ये शरीर संयोग आदि छूट ना जाए। इसमें भी रीज़न क्या है कि बहु आरंभ बहु परिग्रह नारकस्य आयुषः, कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह होगा तो निश्चित रूप से नरक जाएंगे, और यदि इसका पूर्णतः त्याग कर देंगे तो मोक्ष जाएंगे, और कम लेंगे तो स्वर्ग जा सकते हैं। ठीक है, ऐसी व्यवस्था है। तो उनका मरण उसी पर्याय में हो गया। किस पर्याय में? चक्रवर्ती पने में ही, कि मैं चक्रवर्ती हूँ, मरण हो रहा है, ये और वो, ऐसे राग द्वेष कलुषित परिणाम करके पूरी भोग सामग्री का थप्पा उन्हीं पर था। उस समय उनका मरण हो गया तो सीधे कहाँ गए? 7वें नरक में। ठीक है, जितना ज़्यादा पाप किया उतना ज़्यादा फल मिलेगा। जैसे हम नहीं जा सकते अभी 7वें नरक में, क्योंकि उतना पाप कर ही नहीं सकते। 6 खंड की संपत्ति का पूरा हम पाप नहीं भोग सकते, क्योंकि उतनी सामर्थ्य ही नहीं है। तो तीसरे नरक से आगे नहीं जा सकते। इससे ये निश्चय, मतलब ऐसा मत हो जाना चलो रिलैक्स कि कम से कम 7वें में तो नहीं जाएंगे। पहला नरक भी इतना भयंकर दुखदाई है कि उसका वर्णन यदि सुन ले तो रोंगटे खड़े हो जाएं, कि गलती से सोचें भी ना, नरक नाम लेने से डरने लगें, कपकपी छूट जाए अंदर से। यदि डर ये उत्पन्न करना हो, जो कि बहुत अच्छा डर है, ठीक है, तो यूट्यूब पे वीडियो देख लेना नरक दर्शन, अपने आप डर लगने लगेगा कि नरक क्यों नहीं जाना। ठीक है, तो ऐसी ही बात है, इससे रिलैक्स नहीं होना कि चलो कोई बात नहीं, तीसरे से आगे तो नहीं जाने वाले। तो वो 7वें नरक में गए। अब उनकी चक्रवर्ती की संपदा उनके कितने काम में आई? कुछ काम में नहीं आई। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि इस भव की जो संपत्ति है वो यहीं छूट जाएगी, अगले भव में उसका कोई भी उपयोग नहीं देखा जाता। तो उनकी चक्रवर्ती की संपदा, एक समय सब लोग उनके सामने झुक रहे हैं। अब नरक में क्या कि वो अकड़ में खड़े हैं तो गर्दन ही काट दी, पूरे नीचे झुका दिया, छेद छेद कर दिए, जो भी हो सकता है वो सब देख लेना, देखना ज़रूर, और ठीक है ना। तो इस प्रकार के नरक में दुखादि होते हैं। तो इस भव की संपत्ति से वहाँ पर सुख हम नहीं भोग सकते, मात्र और मात्र परिणामों का ही फल हमें मिलना है। इसीलिए प्रत्येक समय क्या करना है? परिणाम संभाल के रखना है। आगे देखते हैं क्या बात आती है। तथापि उन्हीं में प्रवर्तता है इत्यादि अनेक प्रकार से प्रत्यक्षवासी को उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता है, आचरण करता है, तो ये मोह का मार्ग। ठीक है, अब ये इजी है पैराग्राफ की। विषय कषायों की परिणति से हिंसा आदि कार्य में लगते हैं। ठीक है, विषय कषाय उत्पन्न हो गए, बहुत ही तीव्र क्रोधी हो गए। अब उस पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कोई व्यक्ति क्रोध करेगा तो लोक में बहुत ही ज़्यादा पूज्य होगा। ऐसा ही होगा क्या? स्पष्ट रूप से है कि कोई बहुत ही बड़ा क्रोधी होगा तो निश्चित रूप से वो निंदनीय कार्य का है, तो उसमें निंद ही गिना जाएगा। फिर भी क्या, उसके प्रति तीव्र मोह राग द्वेष जुड़ा हुआ है, इसीलिए जो स्पष्ट रूप से निंद कार्य दिखते हैं उसमें भी वो निंदता भाषित नहीं होती। अपने मोह के उदय बस उस समय हम स्वयं को मूर्ख बना लेते हैं कि नहीं ये करना तो ठीक है। अब ऐसी और भी चीज़ों में होती हैं, सिर्फ ये एक कषाय में घटित नहीं करना है, बाकी की 4 कषायों में हम घटित करके देखेंगे, जो कि हमने धर्म के 10 लक्षण के माध्यम से समझा भी है कि किस प्रकार से स्पष्ट रूप से दुखी दिखने वाली वस्तुओं को हम सुख मानते हैं। कैसे? स्वयं को मूर्ख बनाकर। अब दूसरों को मूर्ख बनाए तो चलो तो भी चलता है, पर स्वयं को ही मूर्ख बना देते हैं।
हमें कई बार ऐसा पता रहता है कि नहीं ये काम गलत है, पर हम उसका कुछ एक ऐसा बिंदु निकालते हैं, कुछ एक ऐसा पॉइंट निकालते हैं जिससे हमें वो लगने लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, ये तो ठीक है, चलता है, चला देते हैं उसको। चलता है मतलब स्पष्ट सी बात है कि तुम चला रहे हो खींच तान के, अच्छी तो बात है ही नहीं। तो ऐसे ही हम कई प्रकार की कषाय आदि में करते हैं, तो उसे भी हमें ध्यान से देखना है कि वो भी क्या निंदनीय ही है, भले ही थोड़ी सी कषाय हो या बहुत अधिक कषाय हो। तो ऐसी कषायों के प्रति भी छोड़ने की बात यहाँ पर आ गई है। और अंतिम देखते हैं कि अंतिम क्या बात आ रही है। इस प्रकार यह जीव अनादि से मिथ्यादर्शन ज्ञान चारित्र परिणमित हो रहा है। इसी परिणाम से संसार में अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का संबंध पाया जाता है। यही भाव दुखों के बीज में अन्य कोई नहीं। ठीक है, अब क्या इस प्रकार से यह जीव अनादि से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणमित हो रहा है, और इसी परिणमन से संसार में अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का संबंध पाया जाता है, और यही भाव दुख के बीज हैं, अन्य कोई नहीं। कौन से भाव? यदि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र होगा तो उससे कर्म बंध होगा, और कर्म बंध हुआ है तो उसका उदय आएगा, जो कि निश्चित रूप से दुख रूपी ही है। और दुख रूपी उदय आएगा तो संसार आदि अवस्थाओं में हम आ जाएंगे और उन कर्मों को भोगेंगे। ठीक है, भोगने की व्यवस्था बनी हुई है 4 गतियों में। अच्छे किए तो अच्छी गति में, बुरे किए तो बुरी गतियों में। और अच्छी गतियों में भी जो दिखता है कि अच्छा हो रहा है वो अच्छा नहीं है, सुखाभासी है, वो हम 4 प्रकार की इच्छाओं में देख चुके हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के बात ये है कि जहाँ पर भी जाएंगे कर्म बंधन करके, वहाँ पर निश्चित रूप से दुख ही पाएंगे, जो कि कर्म बंधन ऐसे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण ही होते हैं, मोह के उदयवश ही होते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसे मोह राग द्वेष का त्याग करना ही है। यदि नहीं किया तो वापस इसी संसार के चक्र में फिर से घूमना चालू हो जाएगा। यदि हमें ये मौका मिल गया है, अवसर मिल गया है, तो इसको चूकना नहीं है कि दाव मत चूको अबे, कि अब ये अवसर आ गया है, कि ये हमें पॉइंट मिल गया है कि इसको हम समझ के अपने जो मोह राग द्वेष आदि हैं, जो कि बहुत ही गहरी चर्चा हमने देखी अभी, कि एकदम छोटी छोटी बिंदुओं पे जहाँ पे हम कभी सोचते भी नहीं है कि ये गलत है, पर वो भी किस प्रकार से गलत है वो हमने अभी जान लिया। तो ऐसी गलतियाँ गलती से दोबारा ना हो जाएं, गलती से भी ना हो जाएं। यदि हो गई तो क्या होने वाला है? फिर से वही अनंत संसार का परिभ्रमण। अब ये इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं होती परिभ्रमण आदि छोड़ना, यदि हमें शास्त्र ना मिले होते। अब शास्त्र मिलने के बाद भी हम वो ना कर पाए तो फिर क्या? पंडित जी लिखते ना कि इसके अभाव क्या हमसे नहीं की जाती, इसके अभाव की महिमा हमसे नहीं की जाती। कितने अभागी प्राणी बन जाएंगे हम कि सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ भी नहीं कर पाए, तो फिर क्या मतलब रहा। इसीलिए ये बात हम समझें, अपने अंतर में धारण करें और इसको छोड़ें। और अंतिम बिंदु देखते हैं कि क्या लिखा है, लास्ट लाइन प्रेरणा देने के लिए, कि इसीलिए हे भव्य, यदि दुखों से मुक्त होना चाहता है तो इन मिथ्या दर्शन आदिक विभाव भावों का अभाव करना ही कार्य है। इस कार्य के करने से तेरा परम कल्याण होगा। कल्याण नहीं, परम कल्याण होगा। यदि इन सभी दुखों से छूटना है तो इन मिथ्या दर्शन आदि को छोड़ना पड़ेगा। चलो मिथ्या दर्शन आदि छोड़ दिए तो अंतरंग में क्या धारण करना है? अंतरंग में वीतराग परिणति, अपनी शुद्धात्मा का ज्ञान करना है, स्वयं को स्वयं जानना है। तो ये बाकी सब अपने आप ही छूट जाएंगे और इससे क्या होना है? परम कल्याण, जो कि क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, सभी कर्मों से रहित ऐसे परम कल्याण को हम सभी भी प्राप्त करें। इसी भावना से अभी की वाणी को विराम देता हूँ।